गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के पहले पाठ सूरदास जी द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। लेकिन इन पदों का अध्ययन करने से पहले हमें सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। देखिए, सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता के समीप हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही नामक गांव भी मानते हैं। अर्थात सीही नामक स्थान भी कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान मानते हैं, जो दिल्ली के समीप है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी लगभग 6 वर्ष की अवस्था में ही विरक्त हो गए थे। विरक्त होने का मतलब कि संसार के मोह माया से मुक्त हो गए थे, संसार को छोड़ दिया था इन्होंने। और मथुरा तथा वृंदावन के बीच में एक गौ घाट नामक स्थान था, वहाँ पर रहने लगे थे और वहाँ पर रह करके ये स्वरचित पद गाया करते थे, यानी स्वयं बनाते थे और उसी पद को गाते थे, उसका गान किया करते थे। वहीं पर इनकी मुलाकात एक बार वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें एक पद गा करके सुनाने के लिए कहा। तो जब इन्होंने वल्लभाचार्य जी को अपना एक स्वरचित पद गा करके सुनाया तो वल्लभाचार्य जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में रह करके भजन कीर्तन करने के लिए कहा। और वहीं पर ये श्रीनाथ जी के मंदिर में वहीं से रहने लगे और वल्लभाचार्य जी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया और वहीं से इन्होंने कृष्ण के भक्ति के पदों का गान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि नाम इनका सूरदास है, तो ये बचपन से ही अंधे थे कि बाद में अंधे हुए हैं, इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। क्योंकि सूरदास जी जो हैं, इन्होंने जिस तरह से यमुना के किनारे स्थित वृक्षों का, कदम्ब के वृक्षों का वर्णन, झुके कूल सो जल परसन हित मनोह सुहाए, गंगा के जल का जिस तरह से वर्णन किया है, वैसा कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। कृष्ण के बालपन का वर्णन, किलकत कान घुटुरुवनी आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। तो इस तरह से जिस तरह से यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्षों का, कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है, उसे कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस कारण से कुछ विद्वान तो मानते हैं कि ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। ओके बच्चों, और इस तरह से इनकी मृत्यु जो है वह 1583 ईस्वी में परसौली नामक स्थान पर हो गई थी। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली हैं। तो ये था सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए अब हम देखते हैं इनके द्वारा ये जो रचित जो पहला पद है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। देखिए, यहाँ गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी को बड़भागी कह रही हैं, भाग्यशाली कह रही हैं। लेकिन उद्धव जी को गोपियों द्वारा भाग्यशाली कहने में एक व्यंग निहित है, व्यंग छिपा हुआ है। उसी व्यंग का वर्णन इसमें सूरदास जी ने किया है। तो इस तरह से गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसती हुई कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव जी, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान क्यों हो? कि अपरस रहत स्नेह तगातें। अपरस, आ माने नहीं, परस माने छूना, यानी जिस तुम अछूते हो, अर्थात दूर हो। क्योंकि नाह रहत स्नेह तगातें, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा से या बंधन से। तुम तो प्रेम रूपी बंधन से अछूते ही रहते हो, अर्थात दूर ही रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम्हारा मन कभी प्रेम के बंधन में बंधा ही नहीं है, अर्थात तुमने प्रेम के खिंचाव को कभी महसूस ही नहीं किया है। इसीलिए आप हमेशा प्रेम के बंधन से दूर रहते हैं। इसीलिए आप कृष्ण के समीप रह करके भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। ठीक ना? ये उलाहना गोपियों को के द्वारा उद्धव को इसलिए दी जा रही है क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो गोपियों को योग का संदेशा देने के लिए आए थे। आप अगला पदों को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगी ये बातें।
तो उद्धव ने कहा कि जिस कृष्ण का वियोग तुम झेल रही हो उसको तो तुम योग साधना के द्वारा जब चाहो तब उसे अपने समीप महसूस कर सकती हो, उसका दर्शन कर सकती हो। तो इन्हीं बातों पर जब गोपियों ने सुना तो उन पर उसका उल्टा असर होता है और वो उद्धव को ही उलाहना देना प्रारंभ कर देती हैं। कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के अत्यधिक समीप रह करके भी उनके प्रेम से अछूते हैं, क्योंकि आपका प्रेम कभी आपका मन जो है वो कभी प्रेम के खिंचाव को महसूस ही नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। कह रही हैं कि तुम तो जल में पलने वाले उस कमल के पत्ते के समान हो। ठीक ना, पुरैन माने कमल का पत्ता, पात माने पत्ता, पुरैन माने कमल, रहत जल भीतर, जल भीतर जैसे आप लोग जानते होंगे कि कमल जो है वो जल में ही खिलता है। तो इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल में ही रहता है, लेकिन तारस देह न दागी, देह तारस दागी न, लेकिन उस कमल के पत्ते के शरीर में, देह माने शरीर अर्थात कमल के पत्ते में कभी भी उस जल के दाग या धब्बे नहीं पड़ते हैं। अर्थात कमल का पत्ता जल में रह करके भी जल के गुणों से वंचित रह जाता है, उसी तरह से आप कृष्ण के मित्र हो, कृष्ण के समीप रहने के बाद भी आप उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। फिर दूसरी उपमा दे रहे हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो जल में डूबने वाली तेल लगी मटकी के समान हैं। ठीक ना, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, जैसे जल में कोई तेल लगी हुई गगरी मटकी डुबो दी जाए। ठीक है ना, लेकिन बूंद न ताको लगे, गगरी में उस मटकी में तेल लगे होने के वजह से उस मटकी में जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। उसी तरह से आप भी कृष्ण के समीप रह करके उनके प्रेम का एक बूंद भी आपने महसूस नहीं किया, अर्थात प्रेम की एक बूंद भी आप प्राप्त नहीं कर सके। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप परागी। फिर गोपियाँ कृष्ण को उलाहना दे रही हैं कि हे उद्धव जी, आपने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव ही नहीं रखा है, और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोली गोपिकाएं हैं, अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं, जैसे ज्यों गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ के साथ चींटियाँ लिपट जाती हैं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो कृष्ण के प्रेम में, यानी हम तो अबला हैं, स्त्रियां हैं, और हम कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गए हैं, मग्न हो गए हैं कि जैसे चींटी जो है गुड़ से लिपट जाती है। अर्थात अब हमारा कृष्ण के प्रेम से अलग होना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस पहले पद की व्याख्या। इसके आगे हम अगले वीडियो में अगले पद की व्याख्या लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पद में इतना ही। ओके, थैंक यू।